जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और मैं हूं असद। एक तरफ तो पंजाब की हुकूमत गरीब आवाम को महंगाई से निजात देने के लिए बड़े बड़े दावे कर रही है कि हमने आवाम को रिलीफ दिया है, और दूसरी जानिब असम्बली अरकान की तनख्वाहों में इजाफा करके इन्होंने गरीब आवाम पर मजीद बोझ भी डाल दिया है। और ये जो इजाफा हुआ है ये हज़ारों नहीं बल्कि लाखों के हिसाब से हुआ है। तो आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे कि असम्बली अरकान की तनख्वाहों में कितने गुना इजाफा हुआ है और अब इनकी तनख्वाहें कितनी हैं। इसके अलावा ये भी देखते हैं कि तहरीक इंसाफ का इन तमाम मामला पर क्या रद्द अमल है और उनकी इस पर क्या ओपिनियन है। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं, और वीडियो की तफसीलात में बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक चैनल की वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आता रहे। पंजाब असम्बली में इन तनख्वाहों को लेकर एक बिल मंजूर किया गया, और उस बिल में यही था कि जो भी असम्बली के अरकान हैं इनकी तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। और जो उस बिल के मुताबिक जो बिल मंजूर हुआ उसमें यह था कि जो भी असम्बली के तमाम तर जो अरकान हैं जिनमें स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और जो भी सूबाई वजीर हैं और भी जो दीगर ओहदेदारान हैं उनकी तनख्वाहों में लाखों के हिसाब से इजाफा हो गया है। तो आपको ये बताता चलूँ जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर हैं इनकी तनख्वाहों में 5 से 10 गुना तक इजाफा हुआ है। इसके अलावा जो भी असम्बली के अरकान हैं जिनकी तनख्वाहें पहले 76,000 रुपये थी, अब उनके तनख्वाहों में कई गुना इजाफा करके अब वो 4 लाख रुपये हो चुकी हैं। और ये पैसा ये कैसे इजाफा किया जाएगा, ये आप पर और हम पर टैक्स लगा के हम पर टैक्सों का मजीद बोझ डालकर इनको तनख्वाहें दी जाएगी। इसके अलावा जो सूबाई वजीर है उसकी पहले तनख्वाह थी वो 1 लाख थी, और अब उसमें इजाफे के बाद वो तनख्वाह 9,60,000 रुपये हो चुकी है, यानी कि लाखों के हिसाब से इसमें इजाफा हुआ है। और सिर्फ अगर सूबाई वजीर की बात करें तो सूबाई वजीर की तनख्वाह में तकरीबन 8 लाख रुपये और 60,000 इसमें इजाफा हुआ है। और जो असम्बली के स्पीकर हैं उनकी तनख्वाह पहले बताई जा रही कि ये 1,25,000 रुपये थी, और अब उनकी तनख्वाह में इजाफा करके 9,50,000 रुपये कर दी गई है। और जो डिप्टी स्पीकर हैं उनकी तनख्वाह पहले 1,20,000 रुपये थी, और उनकी तनख्वाह बढ़ा के अब वो 7,75,000 रुपये कर दी गई है। और जो इन्होंने एक बिल मंजूर किया इस पर सोशल मीडिया के सार्फिन ने हुकूमत को काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया। और ये जो उनके तनख्वाहों में इजाफा किया गया है ये सिर्फ उनकी सैलरीज में किया गया है। इसके अलावा जो उनकी दीगर मराहत है जिनमें उनको फ्री मेडिकल चेकअप दिया जाता है, जो ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ है वो भी दी जाती है, यानी कि उनका जो फेयर है वो भी, उनमें से काफ़ी हद तक ऐसे लोग हैं जिनका फेयर भी फ्री है। और कुछ ऐसे भी जो मामला है यानी कि उनकी जो रहाइश वगैरह है उनको अपार्टमेंट दिए जाते हैं, और ये तमाम तर मामला उससे अलग है। और हुकूमत ने ये जो इकदाम उठाया है इस पर तहरीक इंसाफ ने हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए ये कहा कि इस वक्त जो मुल्क है मुकम्मल तौर पर दिवालिया हो चुका है। IMF के कर्जों पर हम तमाम तर जो मामला है जो तमाम तर जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं इस वक्त, और जो हर पर्सन है वो अभी भी कर्जई है। और इन तमाम तर मामला के बावजूद हुकूमत ने उन तमाम तर अरकान की तनख्वाहों में लाखों के हिसाब से इजाफा किया है। इसके अलावा आपको ये बताता चलूँ जो सोशल मीडिया सार्फिन है उन्होंने भी काफ़ी मरियम नवाज़ को और पंजाब हुकूमत को टैग करते हुए जो ट्विटर अकाउंट है वहाँ पर भी मेंशन किया कि इन तनख्वाहों को वापस लिया जाए, और जो उनकी पहली तनख्वाह थी वहाँ पर इन्हीं को मेंटेन रखा जाए। और ये कहा जा रहा है कि हालात जैसे भी हों, चाहे गरीब आवाम पर जितना मर्जी बोझ डाल दिया जाए, लेकिन जो हुकूमत है, जो अशराफियाँ हैं, उनकी अयाशियाँ, उनके जो खर्चे हैं वो मज़ीद बढ़ने चाहिए। यानी कि ये वही सवाल पैदा हो रहा है कि एक तरफ तो जो मजदूर दिहाड़ीदार है उसकी तनख्वाह सिर्फ 37,000 रुपये है, और दूसरी जानिब जो ये असम्बली के अरकान हैं इनकी तनख्वाहों में लाखों के हिसाब से इजाफा कर दिया गया है। और ये इजाफा सिर्फ उनकी जो उनके मराद दी गई हैं उसके अलावा है। इसके अलावा और भी जो दिगर उनको मराद भी दी जाती हैं जिनमें उनको काफ़ी हद तक डिस्काउंट भी मिल जाता है, जो उनके ग्रोसरी के मामला होते हैं या जो ट्रांसपोर्ट के मामला होते हैं उनमें भी उनको काफ़ी हद तक डिस्काउंट मिल जाता है। और आपको ये बताता चलो एक तरफ तो जो नाकदीन है वो ये कह रहे हैं कि हुकूमत ने एक गलत कदम उठाया है, और दूसरी जानिब कुछ नाकदीन ऐसे भी हैं जो सोशल मीडिया पर इनको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पंजाब हुकूमत ने एक अच्छा कदम उठाया है कि इनकी तनख्वाहों में इजाफा किया है। और अच्छा कदम उठाने की जो वजह बताई जा रही है वो ये है कि जो दीगर जो सूबे हैं वहाँ पर जो असम्बली के अरकान हैं उनकी तनख्वाह पहले ही लाखों के हिसाब से थी, और अब जो पंजाब के जो असम्बली के अरकान थे उनकी तनख्वाहें कम थी। तो इस वजह से इस बिना पर इजाफा किया गया ताकि तमाम तर मामला को बेहतर किया जाए। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस बिल मंजूरी के हवाले से अपनी कोई राय रखते हैं तो कमेंट सेक्शन का ऑप्शन आपके पास मौजूद है, वहाँ पर अपनी कीमती राय से आगाह कीजिएगा कि ये बिल मंजूर होना चाहिए था या नहीं, और यह हुकूमत का कैसा इकदाम था। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने मेज़बान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।